सागर शांत गहरी सोच में डूबा नजर आता, मगर आज किसी ने कंकड़ फेंक लहरों को हिला दिया था। ध्यान भंग था सागर का। कुछ ऐसा ही राजीव के साथ भी हो रहा था। हाँ, उसका दिल भी सागर की तरह था और इस दिल में सिर्फ एक मूर्ति बसी थी। किसी अन्य का ख्याल दूर दूर तक न था, सिर्फ वह और संजना, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बेखबर। वह बेहद प्यार करता था अपनी पत्नी को। संजना को देखकर उसे लगा था कि एक वही है जिसे वह ताउम्र प्यार कर सकता है। कहने को तो अरेंज मैरिज थी, पर लगता जैसे कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। संरचना को देखकर ही राजीव का दिल धड़का। दिल भी अजीब है, हर चीज का संकेत पहले ही दे देता है। 3 साल शादी को हो गए थे, कोई संतान नहीं हुई, फिर भी उसे कोई गम नहीं था। उसके लिए संरचना ही संपूर्ण थी। कितने शहर दोनों घूमे, संरचना के बगैर राजीव को अपना वजूद ही नजर नहीं आता। संरचना के गर्भवती होने पर कितना खुश था वह, जैसे उसका संसार पूर्ण होने वाला है। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बेटी को जन्म देते समय अधिक रक्तस्राव के कारण संरचना का निधन हो गया। उसकी मौत ने उसे अंदर तक हिला दिया। घर की हर वस्तु पर संरचना की परछाई नजर आती। परछाई तो उसकी स्वयं की बेटी थी। जब भी वो बेटी का चेहरा देखता दिल काबू में न रहता। दम घुटने लगा उसका। वह नहीं रह पाया। नहीं बेटी को देख मोह हुआ। उसकी माँ ने कितना समझाया पर वह नहीं माना। उसने अपना ट्रांसफर बेंगलुरु से मुंबई करवा लिया। माँ पिताजी पोती के आने से खुश थे। जब भी वो बेंगलुरु जाता एक दिन से अधिक न रुक पाता। उस शहर, उस घर में उसका दम घुटता। उसे लगता अगर वो यहाँ और रहा तो पागल हो जाएगा। मुंबई में किराए पर फ्लैट लेकर अकेले रहने लगा। अब उसका दिल सूख चुका था। मौसम बदले, महीने बदले, वो यंत्रवत अपना कार्य करता, पर आज इस दिल में हलचल मची थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। वह बुदबुदाने लगा। दिल एक बार ही धड़कता है जो उसका धड़क चुका। फिर आज क्यों ऐसी बेचैनी? क्या वे किसी के प्रति आकर्षित हो रहा है? नहीं, ये संरचना के प्रति अन्याय होगा। पर दिल नहीं सुन रहा था। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी वह ऐसा महसूस करेगा। क्यों वह बेचैन हो रहा है? क्यों उसे चिंता हो रही है? एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी की चिंता हो सकती है, ये स्वाभाविक है। इससे अधिक और कुछ नहीं। कुछ पलों के लिए झटकता, पर फिर उसका चेहरा सामने आने लगता। 6 महीने पहले राजीव के पड़ोस में एक औरत रहने आई थी। लड़की नहीं कह सकते क्योंकि 30 के ऊपर की लग रही थी। एक फ्लोर में 2 ही फ्लैट थे। घर में नेटवर्क सही न होने के कारण वह बाहर फोन से बातें कर रहा था। पड़ोस में वह औरत अपने सामान को ठीक से रखवा रही थी। हल्की सी नजर राजीव ने डाली थी उस पर, इसके अलावा कुछ नहीं। ऑफिस जाते आते प्राय रोज ही टकरा जाते। लिफ्ट में अकेले साथ जाते हुए कभी कभी राजीव को कुछ महसूस होता। यूं तो चारों के साथ लिफ्ट में आता जाता, पर इसके होने से कुछ आकर्षण महसूस करता। शायद अकेले होने के कारण या फिर शरीर की अपनी जरूरत होने के कारण। एक दिन लिफ्ट से निकलते वक्त उस औरत का पाँव मुड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि राजीव ने उसे पकड़ लिया। बाह पकड़ उसे लिफ्ट के बाहर रखी कुर्सी पर बैठा दिया। क्या हुआ पूछते हुए उसने पाँव को हाथ लगा कर देखना चाहा, पर उस औरत ने झटके से पाँव खींच लिया। नहीं, ठीक है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, कहते हुए उसने पाँव को आगे पीछे किया। कुछ मदद चाहिए? राजीव ने पूछा। नहीं धन्यवाद, संभाल लूंगी। राजीव भी ऑफिस के लिए निकल गया, मगर उसकी बाह पकड़ना, किसी के इतने करीब आना,
उसका दिल धड़का गया। 2 से 3 दिन वे यह लंगड़ा कर ही चलती रही थी। अब हल्की सी मुस्कुराहट का आदान प्रदान होने लगा। कभी भी 1 से 2 बातें भी होने लगी। उसकी मुस्कुराहट अब राजीव के दिल में जगह बनाने लगी थी। 2 से 3 दिन से वह दिखाई नहीं दे रही थी। यही बेचैनी उसके दिल में तूफान मचा रही थी। वह अपने ही घर में चहलकदमी करने लगा। कभी दरवाजा खोलता तो कभी बंद करता। पता नहीं कौन है, क्या करती है, कुछ भी जानकारी नहीं थी। नजर आता तो सिर्फ उसका चेहरा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने काम वाली थी। साहब, जरा मेम साहब को देखो न, बहुत बीमार हैं। वह हड़बड़ाते हुए बोली। राजीव घबराते हुए उसके पास पहुंचा। माथे पर हाथ रखा गया तो तप रहा था। किसी को दिखाया? चिंतित स्वर में राजीव ने पूछा। उसने हल्के से नमे सिर हिला दिया। राजीव ने डॉक्टर को फोन कर बुलाया और फिर उसके माथे पर पानी की पट्टियां लगाता रहा। काम वाली भी जा चुकी थी। डॉक्टर ने आकर दवा लिखी। दवा खाने से उसका बुखार कम होने लगा। दूसरे दिन थोड़ा स्वस्थ देख राजीव ने पूछा, आपके घर से किसी को बुलाना है तो कह दीजिए, मैं कॉल कर देता हूँ। उसने नमे हल्के से सिर हिलाया। कोई रिश्तेदार है यहाँ पर? उसने फिर नमे सिर हिलाया। उसके खाने पीने की, दवा देने की जिम्मेदारी राजीव ने खुद पर ले ली। वह काफी सकुचा रही थी पर स्वस्थ न होने के कारण कुछ बोल नहीं पाई। 2 से 3 दिन बाद स्वस्थ होने पर वह भार प्रकट करने लगी। माफ कीजिए, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ। माफी किस बात की? पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। आइए बैठिए। अंदर आने का इशारा करते हुए राजीव बोला। नहीं, आज नहीं, फिर कभी। अभी ऑफिस जाना है क्या? वे ऑफिस के लिए निकलने लगी। रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ, कहते हुए राजीव ने भी अपना बैग उठा लिया। वह मुस्कुराते हुए लिफ्ट का बटन दबाने लगी। अब अक्सर दोनों आते जाते बातें करने लगे। कभी भी डिनर भी साथ कर लेते। दोनों में दोस्ती हो गई, पर अभी भी वे एक दूसरे के निजी जीवन से अनजान थे। घर से बाहर दूर दूर तक पहाड़ दिखाई देते थे। हरियाली भी खूब थी। राजीव के दोस्त प्राय कहते कि तुम कितनी अच्छी जगह रहते हो, पर राजीव को कभी महसूस ही नहीं होता था। उसे हरियाली कभी दिखाई ही नहीं दी। दिल सूना होने से सब सूना और बेजान ही दिखाई देता है। अब कुछ महीनों से ये हरियाली की झलक दिखाई दे रही थी। बारिश ने आकर और अधिक हरा भरा कर दिया था। एक शाम दोनों डिनर पर गए। मैं अभी तक आपका नाम ही नहीं जान पाया, कुर्सी पर बैठते हुए राजीव ने कहा। रोशनी मुस्कुराते हुए वह बोली, अच्छा तो इसलिए यह रेस्टोरेंट जगमगा रहा है। जाने कितने महीनों बाद राजीव ने चुहलाबाजी की थी। जगमगाहट देखकर पेट नहीं भरेगा, कुछ ऑर्डर कीजिए, रोशनी मुस्कुराते हुए बोली। राजीव ने खाने का ऑर्डर किया। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, मगर आप बताना चाहे तो मैं सुनना चाहूँगा, राजीव खाना खाते हुए बोला। रोशनी नजरें नीचे कर चिंतने लगी। ठीक है, आप न बताना चाहे तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इतनी दोस्ती तो है कि मैं बता सकूं। बाहर बताती हूँ। नजरें अभी भी उसके झुकी हुई थीं। खाना खाने के बाद दोनों बाहर टहलने लगे। टहलते टहलते स्वयं को संभाल रोशनी कहने लगी, मैं MBA करने लगी। वह भी मुझसे प्यार करता था। हम दोनों लिव इन में रहने लगे। मेरे परिवार वालों ने बहुत समझाया, डांटा भी, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकती थी। मम्मी पापा ने कहा शादी करके साथ रहो, पर मैं नहीं मानी। मुझे लगता था जब प्यार करते हैं तो शादी जैसा बंधन क्यों, और फिर उस वक्त हम शादी कर भी नहीं सकते थे। गुस्से में आकर मेरे परिवार वालों ने रिश्ता तोड़ लिया।
मुझे जॉब मिल गई थी, उसे भी जॉब मिल गई, पर दूसरे शहर में। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एक ही शहर में मिल जाए। तब तक कभी वह आ जाता, कभी मैं चली जाती। 1 साल बाद वे यहाँ प्राय आने में आनाकानी करने लगा। मैं ही कभी भी चली जाती, वह प्राय उखड़ा उखड़ा रहता। बहुत जोर देने पर उसने कहा कि अब उसे किसी और से प्यार हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है? प्यार तो एक बार ही होता है न, दिल एक बार ही धड़कता है न, कहते हुए वह खपक पड़ी। राजीव ने उसे बाह से पकड़ बेंच पर बैठाया। नहीं, आप बताइए, प्यार दोबारा हो सकता है? उसने रोते हुए जिज्ञासा भरी नजरों से राजीव की तरफ देखा। राजीव की नजरें झुक दी। मतलब तब पहले वाला प्यार नहीं था, सिर्फ लगाव था। राजीव को झुकी नजरें देख रोशनी बोली, नहीं, वह भी प्यार था, पर बदल गया। बदला नहीं हो सकता है फिर से? बात बीच में छोड़ राजीव खामोश हो गया। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। रोशनी के आंसू सूख चुके थे। मैं भी यही समझता था। गहरी सांस छोड़ते हुए राजीव बोला, प्यार एक बार ही होता है, दिल एक बार ही धड़कता है। मैं अपनी पत्नी को बेहद चाहता था, पर बेटी होने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा लगता था उसके अलावा मेरा दिल अब किसी के लिए नहीं धड़केगा। पर जब कहते कहते अचानक चुप हो गया। पर जब क्या जिज्ञासा भरी नजरों से रोशनी ने राजीव की तरफ देखा। राजीव ने नजरें घुमा ली। क्या कोई और मिल गई? बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए वह बोली। राजीव ने एक गहरी नजर रोशनी पर डाली और फिर कहा, चलो चलते हैं। नहीं, पहले बात खत्म करो, कह रोशनी ने राजीव का हाथ कसकर पकड़ लिया। चलो चलते हैं। नहीं, पहले बताओ। क्या बताऊं? हाँ, होने लगा प्यार तुमसे, राजीव ने उत्तेजित होकर कहा। आंसू निकल आए थे उसकी आंखों से। नहीं, ये नहीं हो सकता। रोशनी के हाथ ढीले पड़ गए। ये जरूरी नहीं कि जो मैं महसूस करता हूँ तुम भी करो। इस सब से हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की। दूसरे दिन दोनों ने औपचारिक बातें की। स्वयं को संयत कर लिया था दोनों ने। 2 दिन के दौरे पर रोशनी दूसरे शहर गई थी। माँ की तबीयत खराब होने की खबर सुन राजीव भी बेंगलुरु चला गया। इस बार अपनी बेटी को देख वह मुस्कुरा उठा। जाने क्यों विरक्ति नहीं लग रही थी। दिल बहुत शांत है। संरचना की यादें सता नहीं रही थी, बल्कि यह एहसास दिला रही थी है कि उसने जितना भी जीवन जिया प्यार से जिया। संरचना वजूद नहीं, एक हिस्सा लग रही थी जिसे वह हमेशा बना कर रखेगा। माँ भी राजीव को देखा आश्चर्यचकित थी। उन्हें लगा जैसे पहले वाला राजीव उन्हें वापस मिल गया है। बेटे को प्रसन्न व शांत देख वे जल्द ही स्वस्थ होगी। पहली बार वह अपनी बेटी को बाहर घुमाने ले गया, जैसे बेटी से परिचय ही अभी हुआ हो। वहीं स्कूल में दाखिला भी करा दिया। 1 सप्ताह वहाँ रह वह मुंबई लौट आया। सुबह जब राजीव नहा रहा था तब बार बार दरवाजे की घंटी बज रही थी। कौन है जो इतनी बेचैनी से घंटी बजाई जा रहा है? बात गाउन पहने वह बाहर निकला। दरवाजा खुलते ही रोशनी तेजी से अंदर आकर चीखने लगी, कहाँ गए थे आप? बताकर भी नहीं गए, फोन नंबर भी नहीं दिया। आपको पता है मेरी क्या हालत हुई? मैं सोच सोच कर मरे जा रही थी। कहीं आप भी मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए? यूँ तो कहते हो प्यार करने लगा और ऐसे कोई परवाह ही नहीं। और कहते कहते वह रो पड़ी। मुस्कुराते हुए राजीव ने रोशनी को बाहों में ले लिया। अब रोशनी को भी एहसास हो चुका था कि प्यार दोबारा भी होता है। इस बार अपनी बेटी को देख वह मुस्कुरा उठा। जाने क्यों विरक्ति नहीं